Students, you are watching Free Wali Coaching by Bhavin Soni. In my previous videos related to class 12 accountancy chapter admission of a partner, I have covered the accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner, only journal entries. On the basis of those journal entries, let us now discuss few examples, practical problems from the book T.S. Garewal edition number 2020. So let us start with the few examples based on accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner whose journal entries were discussed in video number 2 related to the admission of a partner. The concept topic is accounting treatment of goodwill at the time of admission of partner. So let us take an example number 19 from T.S. Garewal edition number 2020. Example number 19 says that when existing partners also gain on the admission of a new partner. अब तक हमने देखा था कि न्यू पार्टनर जब एडमिट हो रहा है तो वो गेन करता है यूजुअली, लेकिन कई बार हमने प्रीवियस वीडियोस में इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में हमने देखा था कि कुछ पार्टनर्स बिना एडमिशन के भी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज होता है तो गेन करते हैं। अब कंसेप्ट ये है कि जो नए पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, बेशक नए पार्टनर्स गेन करेंगे, अगर न्यू एडमिशन हो रहा है पार्टनर का तो वो गेन करेगा। अब गेन करेगा तो वो उतने अमाउंट का गुडविल बिजनेस में लाएगा, जिसका फॉर्मूला है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू गेन शेयर। लेकिन हम इस एग्जांपल में देखेंगे जो पुराने पार्टनर्स हैं, जैसे कि राम और श्याम, ये दोनों पुराने पार्टनर्स हैं, इसमें से कोई एक पार्टनर भी गेन कर रहा है, तो बनता ये है कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसे गुडविल लानी है। आपको क्या याद रखना है, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसे शेयर ऑफ गुडविल, उतने शेयर ऑफ गुडविल उसे लानी है। सो लेट अस टेक दी example number 19. Example number 19 says Ram and Shyam are partners with ratio 4:1. यानी हमारा ओल्ड रेशियो बन गया 4:1. Ram and Shyam, they admit मोहन, मोहन यहां पर नया पार्टनर है with 1/3 शेयर, उसका पार्टनर का शेयर है 1/3. फ्यूचर प्रॉफिट्स वर शेयर्ड इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट यानी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमारा है, यहां पर बच्चों दिया हुआ है न्यू पीएनएल रेशियो, हमें न्यू पीएनएल रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, इक्वली दिया हुआ है 1:1:1, यानी तीनों पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। मोहन ब्रॉट इन ₹50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों मोहन ब्रॉट, मोहन लाया है यानी केस नंबर 1 बनता है, हमारा केस नंबर 2 बनता है, सॉरी। पार्टनर ब्रॉट द गुडविल इन कैश, पार्टनर यहां पर कैश में गुडविल ला रहा है। रिमेंबर चिल्ड्रन, पार्टनर यहां पर ला रहा है मोहन ब्रॉट इन ₹50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी मोहन उसका शेयर का 50,000 रुपए गुडविल लाया है। मोहन का शेयर 50,000 है गुडविल का, टोटल फर्म का गुडविल 50,000 नहीं है। याद रहे यहां पर 50,000 रुपए जो है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल है, यहां पर मोहन का शेयर गुडविल का 50,000 रुपए है, यानी हम लोग एज यूजुअल गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में, क्योंकि ये न्यू गुडविल है। ओल्ड गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेट अस सी द सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालूंगा मैं, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। लेट अस सी राम का ओल्ड रेशियो देख लेते हैं हम, 4/5। बच्चों 4 + 1 = 5, माइनस न्यू रेशियो है 1/3। एलसीएम बनता है 15 × 3 × 5 is equal to 4 3s are 12, 12 minus 5 that is 7/15। ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस। बच्चों सिंपल है, अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हो और प्लस में आया तो सेक्रीफाइस, अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हो माइनस में आया तो गेन। ओके, सो लेट अस सी। अब दो पार्टनर्स हैं, श्याम ओल्ड रेशियो 1/5 माइनस न्यू रेशियो है 1/3, 15 एलसीएम निकलेगा into 5 into 5, 3 minus 5 is equal to -2/15। बच्चों ये गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, श्याम गेन कर रहा है, और मोहन
तो न्यू पार्टनर है, वो तो गेन कर ही रहा है। ओके, तो कुल मिला के हमारे दो पार्टनर्स है वो गेन कर रहे हैं, एक है मोहन, दूसरा है श्याम। तो सबसे पहले मैं गुडविल की एंट्री, सबसे पहले गुडविल कैश में आ रही है बच्चों, गुडविल कैश में आ रही है, तो मैं गुडविल की एंट्री कर लेता हूं पहले। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देख लेते हैं 50,000 लिखा है यहां पे, 50,000 बॉट 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो 50,000 लिख दिया मैंने यहां पे, 50,000 की जर्नल एंट्री हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले जो श्याम गेन कर रहा है वो भी गुडविल लाएगा, लेकिन वो कितनी गुडविल लाएगा? 2/15 शेयर गुडविल लाएगा, लेकिन किसकी? टोटल गुडविल की। लेकिन हमारे यहां क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में टोटल गुडविल दी ही नहीं। ओके, तो क्या करेंगे? हमारे पास मोहन का शेयर दिया हुआ है 1/3 और मोहन की गुडविल दी हुई है 50,000 एग्जैक्टली, तो 1/3 इज 50,000। मैं टोटल गुडविल निकालूंगा। लेट अस एज्यूम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1, 1 रुपए, क्योंकि फ्रैक्शन दिया हुआ है यहां पे, तो हमें 1 रुपी टोटल गुडविल कंसीडर करनी पड़ेगी। अब मोहन कितनी लाया है? 50,000, वेरी गुड। तो मोहन का शेयर कितना है? 1/3। ओके, सो 1/3 शेयर इज 50,000। अगर हम 1 शेयर निकाले, पूरा का पूरा शेयर, टोटल शेयर ऑफ गुडविल कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बनता है हमारा 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3, यानी इंटू 3/1, रेसिप्रोकल, डिवाइडेड बाय 1/3, रेसिप्रोकल होगा तो इंटू 3/1 हो जाएगा, यानी हमारा 1.5 लाख रुपए बच्चों यहां पर आ गया। 1.5 लाख रुपए आ गया हमारा टोटल गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1.5 लाख रुपए, करेक्ट। अब हम निकालेंगे श्याम की गुडविल। श्याम कितनी गुडविल ला रहा है, तो चेक करते हैं। श्याम्स शेयर ऑफ गुडविल, श्याम कितनी गुडविल ला रहा है देख लेते हैं। टोटल गुडविल इनटू गेन शेयर, फॉर्मूला है ये, टोटल गुडविल इनटू गेन शेयर। गेन कौन कर रहा है? श्याम, 2/15, 15 1 ओके, 20,000 आ गया श्याम का गुडविल। श्याम भी उतनी गुडविल लाएगा, लेकिन ये न्यू पार्टनर नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसलिए गुडविल कैश में नहीं लाएगा। ओके, सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट। अब श्याम जो भी गुडविल देनी बनती है, श्याम को कंपेंसेट करना बनता है, श्याम कंपेंसेट करेगा और मोहन कंपेंसेट करेगा। किसको कंपेंसेट करेगा? करेक्ट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे कंपेंसेट करेगा। तो लेट अस कंपेंसेट राम। ओके, हमारी जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, लेकिन यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने यूज किया है, तो हम लोग एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम कितना है? 50,000 है। अच्छा, अब गेन कौन कर रहा है? दूसरा श्याम गेन कर रहा है। ओके, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों गुडविल हमें राम को देनी है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 आ गया श्याम का शेयर, दोनों को मिला के 70,000 वो राम को मिलेगा। यहां पर हमें टोटल गुडविल नहीं दी हुई थी। केस क्या है? राम और श्याम दोनों पार्टनर्स हैं और वो मोहन को एडमिट कर रहे हैं। अब मोहन को एडमिट कर रहे हैं तो मोहन तो गुडविल ला रहा है 50,000 कैश में, श्याम भी गेन कर रहा है। अब श्याम गेन करेगा तो उसे गुडविल लानी पड़ेगी। अब गुडविल कितनी लाएगा? वो टोटल शेयर का 2/15 लाएगा, लेकिन हमारे पास टोटल शेयर था नहीं, तो मैंने यहां पर क्या किया? टोटल गुडविल को एज्यूम किया 1 रुपए। 1/3 शेयर मोहन का जो था उसके हिसाब से 50,000 हो रही थी गुडविल, 1/3 शेयर है वो 50,000 है, तो 1 शेयर कितना? 1 शेयर आ गया हमारा 1,50,000। 1,50,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म के हिसाब से मैंने श्याम का शेयर निकाला जो बनता है 20,000। अब श्याम गेन कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। अब ये तो कैश में लाया है मोहन, तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
राम्स कैपिटल अकाउंट। 70,000 रुपीज राम के कैपिटल में क्रेडिट होंगे, श्याम के कैपिटल में डेबिट होंगे 20,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा 50,000, श्याम्स कैपिटल हमारा 20,000। ये दोनों कैपिटल हमारे अकाउंट डेबिट होंगे और राम्स कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 20 एंड 23। ओके, क्या दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 20 में देख लेते हैं। ओके, यहां पर ये एग्जांपल में एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारे पास, यानी बच्चों हमारे पास न्यू गुडविल भी है और ओल्ड गुडविल भी है। जैसा हमने पहले के वीडियोस में देखा था कि ओल्ड गुडविल अगर आपको दी हुई, ओल्ड गुडविल कुछ नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल दी होगी, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड आपको एक गुडविल दी होगी, उस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है, वो हो गई हमारी ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल वाला फॉर्मूला बताया था, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, याद रहे, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओके, सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 20। X and Y आर पार्टनर्स विथ रेशियो 4:3, यानी बच्चों हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहां पे हमें, ओल्ड रेशियो 4:3 एंड दे एडमिटेड Z एज अ पार्टनर। ही ब्रॉट ₹1 लाख एज कैपिटल, बच्चों 1 लाख रुपए कैपिटल है एंड ₹21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी Z जो है वो 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 1/3 शेयर के हिसाब से 21,000 रुपीज गुडविल ला रहा है, यानी कैश में आ रही है गुडविल। ऑन Z's एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द फर्म ₹28,000, बच्चों गुडविल एग्जिस्ट इन द फर्म ₹28,000। एक चीज याद रहे आपको, यहां पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है। ओके, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। अब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो हम जो ओल्ड रेशियो है उसको ही हम सेक्रीफाइस रेशियो मानेंगे। रिमेंबर बच्चों, अगर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो एग्जांपल नंबर 20 में तो हम ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल यानी हमारे बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पहले से दी हुई है ₹28,000, उसे मैं बांट दूंगा, जल्दी से मैं बांट देता हूं। ओल्ड गुडविल, अब बच्चों याद रहे एसेट साइड पे गुडविल होगी, अब एसेट साइड पे गुडविल है इसका मतलब वो डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। कौन से पार्टनर्स को, राइट ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओके, सो देख लेते हैं यहां पर हम लोग ओल्ड पार्टनर्स हमारे X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गई हमारी पहले नंबर की एंट्री। 2 गुडविल अकाउंट, यहां पे मैं प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखूंगा, ये गुडविल है, ओल्ड गुडविल, गुडविल अकाउंट हमारा ओल्ड रेशियो इन ओल्ड, आप इसको बोल सकते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री, ये गुडविल राइट ऑफ हो रही है, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो रही है। ओके, 28,000 और 4:3 रेशियो में, यानी हमारा बनता है 16,000 एंड 12,000, हो गया 28,000। ओके, तो ओल्ड गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब बारी है कैपिटल की और गुडविल की। ओके, तो न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है और गुडविल भी कैश में ला रहा है, तो हमारे पास कैश या बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों कितना कैश और बैंक बढ़ेगा, 1 लाख रुपए कैपिटल है और 21,000 गुडविल है, यानी 1,21,000, तो 1,21,000 हमारा कैश या तो बैंक बैलेंस बढ़ा। ओके, कौन कौन सी चीज की वजह से बढ़ा, Z's कैपिटल लाया है, Z's कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए हमारा Z का कैपिटल है और जो 21,000 है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000। ओके, तो ये हो गया हमारा एंट्री, सेकंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है उसे हम सेक्रीफाइस पार्टनर्स में बांटेंगे। ओके, लेकिन यहां पर तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा ही नहीं, तो मैंने बोला ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, तो यहां पे थर्ड एंट्री में पास कर रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की।
प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा पार्टनर्स के बीच में। कौन से पार्टनर्स के बीच में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। लेकिन यहां पर तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा ही नहीं, तो ओल्ड पार्टनर्स विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रीमियम कितना है हमारा? 21,000 डिवाइडेड बाय 7। ओके, 3,000 हो गया, यानी 4 3s are 12,000। 21,000 डिवाइडेड बाय 7 3s are 21, यानी 3,000 हुआ। 4 3s are 12। एक्स कैपिटल हमारा 12,000 और 3 3s are 9, 9,000 हमारा वाई का कैपिटल क्रेडिट होगा। यानी हमारी फर्स्ट एंट्री पहले हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया। दूसरी एंट्री कैश आ रहा है बिजनेस में एज ए कैपिटल एंड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और तीसरी एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा आ रहा है बिजनेस में, उसे मैंने सेक्रीफाइस पार्टनर्स में बांट दिया। अब यहां पे न्यू P&L रेशियो नहीं दिया है, इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकलेगा। यानी सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकलेगा तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होगा। ओके, तो ओल्ड पार्टनर्स इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन एग्जांपल नंबर 20. Now let us see example number 20. Now let us see example number 23. 23 एग्जाम्पल क्या कह रहा है? A and B पार्टनर्स विथ रेशियो 4:3। इसमें भी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों, 4:3। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 4:3। 4 रेशियो 3 दिया हुआ है। दे एडमिट C एज अ पार्टनर विथ 3/7 शेयर। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 2:2:3। यहां पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ है बच्चों। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 2:2:3। तो हम तुरंत सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओके, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। लेट अस सी, पार्टनर्स हमारे हैं ए। पहला एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस निकालते हैं। ओल्ड 4/7 माइनस न्यू 2/2 + 2 4, 4 + 3 7। वाह क्या बात है। ओके, सो 4 - 2 2/7 ये जनाब सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग। बी देख लेते हैं, बी के क्या नसीब है। इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3/7 - 2/7। अच्छा, ये भी हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मिल के देख लेते हैं। 2 + 1 3। अच्छा, न्यू P&L रेशियो में सी को 3 पार्ट मिल रहा है, राइट है। यानी हमारे ये दोनों मिलके 2 + 1 मिलके इसको दे रहे हैं 3 रुपए। ओके, 2 रुपए ए ने दिए, 1 रुपए बी ने दिए, सी को 3 रुपए मिल गए। ओके, सो इट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी, सी ब्रॉट ₹2 लाख एज कैपिटल। वाह, 2 लाख रुपीज सी कैपिटल ला रहा है एंड ₹60,000 एज द प्रीमियम ऑफ गुडविल। नया क्या है इस एग्जाम्पल में? तो नया ये है, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी। विड्रॉन यानी ए और बी घर पे ले गए। घर पे कैसे ले जा सकता है कोई? कैश में, डेफिनेटली। तो यहां पर पहले कैश कैपिटल और प्रीमियम से बढ़ेगा, फिर हमारे जो पार्टनर्स हैं ए और बी, फीस भरनी होगी, स्कूल की फीस भरनी होगी या कुछ खरीदना होगा, तो ए और बी दोनों पार्टनर्स जो प्रीमियम का पैसा आया था उसमें से आधा घर ले गए। ओके, सो लेट अस सी दी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे होती है देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एंट्री में मैं कैश बिजनेस में आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया भैया? कैश 2 लाख रुपए कैपिटल आया और 60,000 रुपए हमारा प्रीमियम आया, यानी 2,60,000 हमारा कैपिटल आया। ओके, अब किस चीज का आया है भाई ये 2,60,000? हाँ, कैपिटल का आया है। 2 लाख रुपए कैपिटल का आया। क्या नाम है इसका? सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल बन गया हमारा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, और जो बचा वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। अब बारी है ये 60,000 जो आया है वो पार्टनर्स के बीच में बांटने की बारी आई। प्रीवियस एग्जांपल नंबर 20 में भी हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा था, लेकिन ओल्ड रेशियो में बांटा था क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया था। यहां पर तो हमें न्यू रेशियो दिया है, इसीलिए हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया बच्चों? 2:1। 2:1 हमारा सेक्रीफाइस
रेशियो हो गया। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी बनता है हमारा 20,000, तो 20,000 इंटू 2 40 एंड 20,000 इंटू 1 20। ओके, तो मैं प्रीमियम फॉर गुडविल बांट रहा हूं। दूसरी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को बांटेंगे हम, ए लेगा 40,000 और बी को मिलेंगे 20,000, क्योंकि कम सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, थोड़ा सा कंजूस है तो कम सेक्रीफाइस कर रहा है। ए को ज्यादा पैसा मिला 40,000 और बी को थोड़ा सा कम मिला। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया? नया, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी, यानी ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम करने की बारी है यहां पे। तो ए और बी का कैपिटल हम कम करते, कम करने के लिए अकाउंट्स में हम सीजर से काटते नहीं है, उसको डेबिट कर देते हैं। रिवर्स इफेक्ट से वो अपने आप कम हो जाएगा। तो एज कैपिटल को मैं डेबिट कर रहा हूं। तीसरी एंट्री कर रहे हैं बच्चों यहां पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब विड्रॉ कर दिया है इन्होंने, विड्रॉ किया, क्या लेके गए होंगे? कुर्सी लेके गए होंगे, पंखा ले गए होंगे? नहीं, कैश लेके गए होंगे। क्योंकि गुडविल कैश में आ रहा है तो इजीली पार्टनर्स कैन विड्रॉ कैश। तो टू कैश और बैंक अकाउंट, आधा यानी ए को मिल रहा है 40, उसका आधा बनता है 20, और बी को मिल रहे हैं 20, उसका आधा बनता है 10,000, यानी टोटल 30,000 हमारे बिजनेस में से बाहर गए। इसका कोई रेशियो नहीं है, जस्ट जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने बांटा था उसका आधा विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 23। अब देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 24, उसमें क्या कह रहे हैं ये लोग। ओके, ये थोड़ा सा हटके है। प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, यानी कैश में नहीं आ रहा है बच्चों, काइंड यानी एसेट लेके आ रहा है, कोई बिल्डिंग लेके आ रहा है, लैंड लेके आ रहा है, ओके, मशीनरी लेके आ रहा है, वो सब मिला के उसका कैपिटल और उसका गुडविल बन रहा है। ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड फॉर 3/13 शेयर, 3/13 शेयर से उसको एडमिट कर रहे हैं बच्चों। न्यू रेशियो इज 5:3। चलो लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है हमें यहाँ पे, ओल्ड इज 3/2, न्यू इज 5:3। ओके, ये दिया हुआ है। Z कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी दोनों जितने भी एसेट्स लेके आ रहे हैं वो क्या बन रहा है, उसका कैपिटल और गुडविल दोनों बन रहा है। ओके, अब कितना कैपिटल बन रहा है, कितना गुडविल बन रहा है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो क्या क्या ला रहा है भाई, ये स्टॉक ला रहा है 80,000 का, डेटर्स ला रहा है 1,20,000, लैंड ला रहा है 2 लाख, 2 लाख रुपए की लैंड, खैर ला रहा है तो ला रहा है, लैंड रुपीज 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 1,20,000, छोटा सा टाइपराइटर कुछ होगा ऐसा मशीन में। ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का कहां मिलता है। ऑन द एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज रुपीज 10,40,000। बच्चों ये न्यू गुडविल दी हुई है, ओल्ड गुडविल नहीं दी हुई है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स नहीं है ये गुडविल जब जेड एडमिट हुआ तब ये वैल्यू की गई है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ये बच्चों, ये न्यू गुडविल है। तो 10,40,000 रुपए, दैट इज 10,40,000 इज पार्टनर्स इज फर्म्स टोटल गुडविल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को न्यू रेशियो दिया है तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। भाई साहब हमारे x है, x कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं देख लेते हैं। ओल्ड है उसका 3/5 और न्यू है उसका 5/13, 65 एलसीएम बनेगा, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, 13 3 39, 39 माइनस 25 कितना बनता है बच्चों, 39 माइनस 25 20 14। ओके, 14/65 ये हमारा सेक्रीफाइस है। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, प्लस में आया। वाई देख लेते हैं, वाई सेक्रीफाइस कर रहा है कि नहीं। 2/5 माइनस 5/13, 65 अगेन 5 इंटू 13 13 2s are 26, ये हो गया 1/65, 26 13 2s are 26 माइनस 25
1/65, यानी हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बन गया 14:1। सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं तब अब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, लेकिन न्यूमरेटरों का प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर जितना नहीं होगा, लेकिन न्यू पीनल रेशियो में थोड़ा सा अलग है। ओके, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो नंबर 1 रिलेटेड टू द सेम चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, उसमें सारे न्यू पीनल रेशियोज अच्छी तरह से समझाए हैं। ओके, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो नंबर 1, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका नाम होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट 1। ओके, सो लेट अस सी 14:1 हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों, ध्यान रहे यहां पर मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं, वो क्या क्या ला रहा है। ओके, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये जो टोटल गुडविल दी हुई है 10,40,000, उसमें से हम जो Z भाई है हमारे, Z आया है, ठीक है, उसका कितना शेयर है वो देख लेते हैं यहां पे Z शेयर ऑफ गुडविल। Z शेयर ऑफ गुडविल निकाल पाएंगे क्योंकि कैपिटल हमें नहीं पता है कि कितना कैपिटल ला रहा है, तो जो बचेगा जितना ला रहा है, ये सामान जितना भी ला रहा है उसमें से हम गुडविल माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो कैपिटल ला रहा होगा। देख लेते हैं, 10,40,000 इंटू 3/13, जो हमारा बनता है शायद 2,40,000। यह आ गया Z शेयर ऑफ गुडविल। Z का शेयर है गुडविल का 2,40,000। ओके, अब Z का शेयर गुडविल का 2,40,000 है, और जो भी वो सामान ला रहा है उसमें से हम 2,40,000 को माइनस करेंगे, तो जो बचेगा वो कैपिटल बचेगा। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या ला रहा है ये। फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं मैं, स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स कम्स इन। ओके, सो इट्स डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स आ रहे हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड आ रहा है, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बस इतना ही ला रहा है। देख लेते हैं, स्टॉक 80,000, 1,20,000 यानी 2 लाख हुए, 2 लाख प्लस 2 लाख और 4 लाख, 4 लाख प्लस 1,20,000 यानी 5,20,000, 5,20,000 हमारा टोटल आया। उसमें से हम लोग देख लेते हैं 2, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहे हैं 2, गुडविल अकाउंट कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000, 2,40,000। देख लेते हैं यहां पे 2 लाख ये माइनस हुआ और 40,000 दूसरे माइनस हुए, यानी 2,80,000 हमारा कैपिटल आ गया। 2 नाम क्या है भाई साहब का, Z's कैपिटल अकाउंट 2,80,000। चेक कर लेते हैं, 0,0,0,0, 8 + 4 12, 2 कैरी अप 1, 5,20,000। समझ में आया बच्चों? तो फर्स्ट एंट्री क्या की, इन्होंने क्या बोला है कि जो भी एसेट्स ला रहा है वो दोनों के लिए है, कैपिटल के लिए भी है और शेयर ऑफ प्रीमियम के लिए भी है, लेकिन हमने शेयर ऑफ प्रीमियम निकाल लिया, तो जो डिफरेंस आएगा उतना वो कैपिटल में डाल देगा, और जो 2,40,000 है वो उसका प्रीमियम है। अब बारी है प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटने की। सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 कौन है हमारे, X कैपिटल अकाउंट एंड 2 Y's कैपिटल अकाउंट, 2X कैपिटल अकाउंट एंड 2 Y's कैपिटल अकाउंट। 2,40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,40,000 इन सेक्रीफाइस रेशियो 14/15, तो ये आ गया हमारा 2,24,000 एंड 2,40,000 इंटू 1/15, ये आ गया हमारा 16,000। तो 2,24,000 से क्रेडिट होगा एक्स कैपिटल और 16,000 से क्रेडिट होगा वाई का कैपिटल। तो इसमें क्या था नया कि ये कैश नहीं ला रहा है, ये एसेट्स ला रहा है। एसेट्स किस तरह ला रहा है कि उसका कैपिटल भी सेटिस्फाई हो जाए और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल भी सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन
कितनी अमाउंट प्रीमियम की है, कितनी अमाउंट कैपिटल की है, वो हमें नहीं पता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल गुडविल दी हुई थी 10,40,000। टोटल गुडविल में से हमने जेड का शेयर निकाला जो आया 2,40,000। अब ये हो रहा है हमारा 5,20,000, उसमें से 2,40,000 मैंने माइनस किया, तो हमारा 2,80,000 जो बचा वो हमारा जेड का कैपिटल होगा। अब कैपिटल तो बांटते नहीं है ए और बी के बीच में, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल बांटते हैं ए के बीच में। तो मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल, मेरे सारे इस वीडियो में सारे एंट्रीज में लास्ट एंट्री यही होगी, आप देखेंगे बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 और इसको हमने सेक्रीफाइस रेशियो में यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट 16,000। नाउ लेट अस सी न्यू एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 26। इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग, पार्टनर ब्रिंग्स पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी अब तक तो पार्टनर जो भी प्रीमियम ला रहा था वो पूरा ला रहा था। जैसे अगर 50,000 उसका शेयर है तो पूरा का पूरा 50,000 ला रहा था। जैसे अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम का शेयर है नए पार्टनर का, तो वो पूरा 1 लाख रुपए ला रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विथ 3:2 रेशियो, यानी हमारा ओल्ड रेशियो में दिया हुआ है ओल्ड, मैं यहां पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है मुझे। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी का 1/4 शेयर है, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, यानी ए के पास से वो 1/6 ले रहा है और बी के पास से वो 1/12 ले रहा है। यानी यहाँ पे तो एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे सेक्रीफाइस शेयर दिए हुए हैं। जैसे कि ए दे रहा है 1/6 शेयर और बी दे रहा है 1/12 शेयर, यानी अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा। देख लेते हैं, एज सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, यानी दोनों का एलसीएम सेम नहीं है। मैंने क्या बोला था, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए एलसीएम सेम चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स सेम चाहिए। इंटू टू यानी 2/12 हो गया ये, और ये हो गया 1/12, यानी बच्चों हमारा सेक्रीफाइस रेशियो बन गया 2:1। ओके, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये। सेक्रीफाइस रेशियो में शेयर दिया हुआ था, उसमें से हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो आगे देख लेते हैं। गुडविल एग्जिस्ट, बच्चों यहाँ पे तो पुरानी गुडविल दी हुई है। गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹20,000, 20,000 रुपए ओल्ड गुडविल दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों ना ओल्ड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट निपटा देते हैं, राइट ऑफ कर देते। तो मैं फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की, तो वही एंट्री पार्टनर्स में राइट ऑफ होगी, यानी गुडविल डेबिट होता है वैसे तो क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। बच्चों ये हो गई अपनी पुरानी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं राइट ऑफ हो गई। ओके, डिस्ट्रीब्यूट होने से क्रेडिट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल, या रिटर्न ऑफ है। ओके, सो 20,000 हमारा 3:2 के रेशियो में हम लोग बांटते हैं, यानी 20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4,000। 4 3 12, 4 2 8, 12,000 और 8,000, ये हो गया हमारा 20,000। तो हो गई हमारी पुरानी गुडविल राइट ऑफ। ओल्ड गुडविल जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रही थी वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, अब देख लेते हैं, ध्यान देना बच्चों। सी ब्रिंग्स ₹18,000 एज द गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ₹30,000। देख लिया, सो 30,000 उसका शेयर है, लेकिन ला कितना पा रहा है 18,000 ही सिर्फ ला पा रहा है। तो ले लेते हैं, जितना लेके आ रहा है उतना ले लेते हैं। अभी तो मंदी है, ओके, कोरोना की वजह से बिजनेस चल नहीं रहे, तो जितना लेके आया उतना हम लोग ले लेते हैं इसके पास से। तो लेके आया कितना 18,000 लेके आया। क्यों लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। ओके, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा, अब देख लेते हैं कहीं कैपिटल दिया हुआ है कि वो कैपिटल भी ला रहा है। अगर कैपिटल दिया होता तो हम लोग लिख देते थे टू सीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल नहीं ला रहा है, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल लाए। कैपिटल में भी शायद बाद में लाएगा, यहाँ बोल दिया होगा ए और बी ने कि भाई तू तो अपना दोस्त है, कैपिटल मत लाना। ओके, सो इस क्वेश्चन में कहीं कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं है, सो लेट अस अज्यूम कि कैपिटल नहीं लाया होगा, यहाँ तो पहले लेके आया होगा। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ गुडविल आ रही है बच्चों, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने रुपए 30,000 नहीं, 30,000 तो उसका शेयर है, लेकिन लाया कितना है 18,000 लाया है।
18,000 लेके आया, हमने ले लिए। अब 18,000 बटेंगे नहीं, लेकिन बटेंगे तो 30,000। ओके, वो कैसे बटेंगे? ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन द अमाउंट शैल बी डेबिटेड इन सीज करंट अकाउंट। यानी जितना भी कम लाया, कितना कम लाया? एग्जैक्टली 12,000 रुपए कम लाया है, वो किसमें डालेंगे हम? डेबिटेड टू देयर करंट अकाउंट। ओके, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल को। बच्चों सेम एंट्री होती है हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। देख लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितनी है? 18,000 है। प्रीमियम बच्चों 30,000 नहीं है, प्रीमियम तो 18,000 ही है। ओके, लेकिन क्या डेबिट करना है हमें? अभी सीज करंट अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि वो उतने पैसे नहीं ला रहा है, तो फ्यूचर में लाएगा। अभी हम लोग उसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे। कैश नहीं ला रहे तो हम लोग बोल देंगे कि भाई तू जब ही लाएगा तब तेरे को 12,000 रुपए हम लोगों ने देख इधर से ही काट लिए हैं, कैपिटल में से काट लिए हैं, तो फ्यूचर में अब तू नहीं लाएगा तो टेंशन नहीं है। ओके, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं? ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन से रेशियो में? 2/1। ओके, 2:2 रेशियो 1। 2 is कैपिटल अकाउंट, 2 B is कैपिटल अकाउंट। 2:1 में कितनी अमाउंट? ये आ गया हमारा 12,000। यानी टोटल हमें ए और बी को देने होंगे 30,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। जो हमारा 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हो जाएगा 20 and 10,000। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री, जिसमें हमने करंट अकाउंट यूज किया, सीज करंट अकाउंट यूज किया, और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 26। Now let us see example number 28. The topic is new partner is unable to bring any amount of goodwill in cash. नया पार्टनर कोई गुडविल लाया ही नहीं, ना कैश में लाया ना काइंड में लाया। तो देख लेते हैं उसके ऊपर से एग्जाम्पल नंबर 28। A and B are the partners with ratio 3:2. They admit C with 1/3 share. C को एडमिट किया है 1/3 शेयर से, और ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है। C brings rupees 2 lakh as capital but unable to bring his share of goodwill. Total goodwill of the firm is rupees 1,50,000। टोटल गुडविल हमारे फर्म की दी हुई है 1,50,000। अब देख लेते हैं कितना नहीं ला पाया है। ओके, तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करते हैं। टोटल गुडविल इनटू गेन शेयर। यहां पर कौन गेन कर रहा है? ए, बी और सी में से सी गेन कर रहा है। ओके, तो उसका शेयर हम लोग देख लेते हैं। टोटल गुडविल है 1,50,000 और सीज शेयर इज 1/3 शेयर। यानी हमारा सी का शेयर आ गया ₹50,000। 50,000 रुपए सी का शेयर है गुडविल का, जो वो नहीं ला पा रहा है। ओके, और यहां पर न्यू पीएनएल रेशियो नहीं दिया हुआ है, यानी ओल्ड पीएनएल रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होगा। सो लेट अस नाउ टेक व्हाट सी हैज ब्रॉट। सी ब्रिंग्स रुपीज 2 लाख एज कैपिटल। सी सिर्फ कैपिटल लाया है, तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीस। ये हो गई हमारी कैपिटल की एंट्री। अब कैपिटल तो डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है, गुडविल ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन गुडविल एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है। ओके, तो यहां पर हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे सी के करंट अकाउंट से, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है तो क्लोज भी नहीं होगा, तो हम यहां पर डेबिट करेंगे सी का करंट अकाउंट। तो देख लेते हैं हम लोग यहां पर सी का करंट अकाउंट। सीज करंट, जब पार्टनर इज, व्हेन पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी गुडविल, देन हिज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो सीज करंट अकाउंट डेबिट, और यहां पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी। पता नहीं चला कि कैसे नहीं पता चला, हमें सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकाला है, लेकिन यहां पर ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो है 3:2, यानी ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 2 is
capital account and 2, B is capital account. गुडविल हमारा 50,000 जो ए को देना, सी को देना बनता है, जो सी लाएगा लेकिन अनेबल टू ब्रिंग, सो वी हैव डिडक्टेड दिस 50,000 फ्रॉम हिज करंट अकाउंट. ओके, और ये मिलेगा बेनिफिट ए और बी को. कौन से रेशियो में? 3:2 के रेशियो में. यानी 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5. 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 बनता है 30,000 और इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 बनता है 20,000. तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल व्हेन पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश. ओके, let us see one more topic that is bonus, as a bonus for this video. Okay, it is hidden goodwill. hidden goodwill यानी हमें फर्म के अंदर टोटल गुडविल नहीं दी होगी, हमें अपने हिसाब से क्वेश्चन में पढ़ के हिडन गुडविल आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा. Let us see the question, example number 32 from T.S. Garewal. हेमंत एंड निशांत were partners with ratio 3:2. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2. Their capitals were 1,60,000 and rupees 1 lakh respectively. दोनों के कैपिटल दिए थे, हेमंत का 1,60,000 रुपीज है और निशांत का कैपिटल है रुपीज 1 lakh. They admit सोमेश with 1/5 शेयर. सोमेश का शेयर कितना है? 1/5. सोमेश ब्रॉट रुपीज 1,20,000 एज हिज कैपिटल. यानी न्यू पार्टनर जो सोमेश है वो अपना कैपिटल ला रहा है 1,20,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला देख लेते हैं पहले. जो फॉर्मूला हमारा नेट एसेट का है वो है नेट एसेट और नेट वर्थ. गुडविल निकालने के लिए नेट वर्थ ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर के कैपिटल को हमें बेस लेके नेटवर्थ यानी टोटल कैपिटल, नेटवर्थ यानी टोटल कैपिटल होता है, या तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी भी हमारा नेटवर्थ है. नेटवर्थ निकालना पड़ेगा हमें, उसमें से हमें नेटवर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म यानी कि कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर दोनों को प्लस करके हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा. तो देख लेते हैं. नए पार्टनर का कैपिटल है हमारा 1,20,000. न्यू पार्टनर्स कैपिटल सोमेश कैपिटल रुपीज 1,20,000 जो हमारा 1/5 शेयर है. ओके, अब मैंने जैसे डिस्कस किया है टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 होता है, 1 रुपए. अब 1/5 उसमें से सोमेश है, तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना होगा? 1,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/5 दैट इज 1,20,000 इंटू 1 इंटू 5/1. रेसिप्रोकल. कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल चीज. अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो सिंपल चीज, नया पार्टनर जो है, नया पार्टनर कौन है? सोमेश. उसका कैपिटल कितना है? 1,20,000 और उसका शेयर कितना है? 1/5. तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5/1. सिंपल. अगर सोमेश का कैपिटल होता 2 लाख रुपए और यहां पर शेयर दिया होता 2/5, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई 5/2. 2 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 लाख रुपए आ गया होता. इधर कुछ नहीं करना है, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, उसके शेयर को ही रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा. सिंपल, और कुछ नहीं करना है. 1,20,000 इंटू 5. अगर यहाँ पे 1,20,000 दिया होता और उसका शेयर दिया होता 2/5, तो मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाता. तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारा यहां पर आ गया 6 लाख. दिख रहा है आपको? 1,20,000 इंटू 1 इंटू 5 इज 6 लाख रुपीज. 6 लाख रुपीज मिल गया. अब नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म दैट इज कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल 1,60,000 प्लस 1 लाख यानी 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 1,20,000 है, तो वो भी हम लोग प्लस कर लेते हैं. देखिए, ओके, 1,60,000 प्लस 1 प्लस 1,20,000, ये हो गया हमारा 3,80,000. यानी अगर इसको माइनस करते हैं 3,80,000 तो हमारा बचता है 2,20,000. ये हो गया हमारा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिल गया हमें 2,20,000. अब देख लेते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है. तो सेम
कैपिटल ला रहा है सोमेश, तो हम लोग कैपिटल ले लेते हैं उसका। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो गया हमारा 1,20,000 गुडविल ही इज नॉट ब्रिंगिंग इन कैश। ओके, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सोमेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ओके, हो गया हमारा ये कैश और बैंक अकाउंट 1,20,000 टू सोमेश कैपिटल अकाउंट 1,20,000। हमारे पास उसका कैपिटल का पैसा आ गया। अब बचा हमारा गुडविल, लेकिन गुडविल तो वो कैश में नहीं ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अफेक्ट नहीं करेगा। तब हम उसका करंट अकाउंट यूज करेंगे। तो सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू, अब न्यू रेशियो भी यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होगा, यानी होगा हेमंत कैपिटल अकाउंट एंड टू निशांत कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देख लेते हैं हमारा गुडविल, ये तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म था। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं सोमेश कैपिटल शेयर ऑफ कैपिटल, सॉरी सोमेश शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, सोमेश टोटल गुडविल इनटू शेयर गेन शेयर। गेन शेयर कितना है हमारा, गेन यानी न्यू पार्टनर जो गेन कर रहा है 1/5। ओके, डिवाइडेड बाय 5, यानी हमारा हो गया 54,000। 54,000 ही होगा ना बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय 20 40,000, 44,000 होगा। ओके, 44,000, तो ये हो गया हमारा सोमेश शेयर ऑफ गुडविल। ओके, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 44,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। 44,000 is distributed in 3:2, that is 26,400 and 17,600, that is distributed in 3:2, जो हमारा ओल्ड रेशियो, क्योंकि यहां पर हमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो हमारा ओल्ड रेशियो ही बनेगा। ओके, सो यहां पर प्रीवियस जो क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल नंबर 28 में जो एंट्री की थी वही एंट्री यहां पर होगी, दैट इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। गुडविल नहीं ला रहा है वो कैश में, तो सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकलेगा, ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो होगा। और यहां पर हमें टोटल गुडविल फर्म की नहीं दी हुई थी, हमने टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाली। किस तरह निकाली, नेटवर्थ ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट माइनस नेटवर्थ ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। न्यू नेटवर्थ ऑफ न्यू पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं करना है आपको, जो नए पार्टनर का कैपिटल है उसे उसी के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, उसी के शेयर से रेसिप्रोकल, जैसे 2/5 होता उसका शेयर, तो इंटू 5/2, तो टोटल कैपिटल आपका नए फॉर्म का आ जाता, दैट इज 6 लाख रुपीज यहां पे आया। अब नेटवर्थ ऑफ द रिंग कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कुछ नहीं करना है, जो पार्टनर्स पुराने पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए वो और नए पार्टनर का कैपिटल वो तीनों को प्लस कर देना है और इस टोटल कैपिटल में से माइनस करना है, तो आ गया हमारा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म अगर आ गया तो आपको तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है और जो गेन कर रहा है उसका शेयर निकाल के आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे एग्जांपल्स रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर पूरा इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। होप आप अब इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।